Hello, my dear students. I am Dinesh Bharti. Welcome in SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि इसके पहले आप 9 नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम आपको जेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग के अनुसार हम सारी चीजों का वर्गीकरण करते हैं। तो जेंडर जो होता है ये देयर आर 4 काइंड्स। देयर आर 4 काइंड्स। 4 kinds of gender। जेंडर ये 4 प्रकार के होते हैं। लिंग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। संसार की जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं चारों लिंग में डिवाइड हैं, बटी हुई हैं। पहला आपका आता है मैस्कुलाइन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलाइन जेंडर। इसको कहते हैं पुल्लिंग या पुरुष लिंग। पुरुष लिंग। इसके अंतर्गत संसार के जितने भी नर हैं, मेल हैं, वह पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे फादर, डॉग, हॉर्स, कॉक, ETC। दूसरे नंबर पे आते हैं फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर, GNDR। इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। जैसे फादर आपका पुरुष लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होगा मदर, MOTHER। जैसे डॉग पुरुष लिंग है तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग BITCH। हार से तो मेयर हो जाएगा और काक है तो पीकाक हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा जेंडर आता है, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसको कहते हैं उभय लिंग। उभय का मतलब होता है दोनों, जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों आते हैं उसको हम उभय लिंग कहते हैं। जैसे टीचर, TACHER। अब चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर वो अध्यापक है तो उसको आप टीचर कहेंगे। जैसे डॉक्टर, DOCTOR। अब डॉक्टर चाहे लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, दोनों को हम डॉक्टर कहेंगे, इसलिए ये कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे एक्टर, पुलिस, ETC। इसके बाद में जो चौथा आता है न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत संसार के छोटे छोटे जीव और बेजान नॉन लिविंग थिंग्स को हम इसको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एज ट्री। जैसे विज्ञान की दृष्टि से ट्री यह लिविंग थिंग्स है, लेकिन ग्रामरिकल दृष्टि से इसको हम नपुंसक लिंग में रखे हैं, न्यूटर जेंडर में रखे हैं। जैसे अंट, ANT, अंट मतलब चींटी। जैसे टेबल, हाउस, ETC। अब हम आपको इन चारों के डिफिनेशन के बारे में बताते हैं। पहला आता है मैस्कुलाइन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलाइन जेंडर। व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर? इसका डिफिनेशन है ये नाउन व्हिच डिनोट्स ए मेल एनिमल इज कॉल्ड, ये मैस्कुलाइन जेंडर, लाइन जेंडर। देखिए, जो एनिमल्स का मतलब होता है, जानवर का मतलब होता है, तो इसमें संसार के जितने भी जानवर हों चाहे मनुष्य हों, दोनों इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यहां पर आपको पर्सन या एनिमल लिखने की जरूरत नहीं। एनिमल्स के अंतर्गत जानवर और व्यक्ति भी आते हैं। जैसे एज मैन, बॉय,
डॉग, फादर, ब्राइडग्रूम, एम्परर, किंग, नेफ्यू, ETC। इसके बाद में आपका आता है दूसरा कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। इसका डिफिनेशन है, ये नाउन which denotes, ये फीमेल एनिमल इज कॉल्ड, ये फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। अब संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे व्यक्तियों में हो, मनुष्यों में हो, वो सारे आपके फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। तो एक संज्ञा, ये नाउन एक संज्ञा जो कि प्रकट करता है, एक फीमेल मतलब होता है स्त्री, एक स्त्री, वो जानवरों को, व्यक्ति को उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे एज मैन का हो जाएगा ओ मैन, बॉय का हो जाएगा गर्ल, डॉग का हो जाएगा बीट, फादर का हो जाएगा मदर, ब्राइडग्रूम का ब्राइड हो जाएगा, एम्परर का एम्प्रेस, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नाइस। तो इस प्रकार से आपका ये कॉमन जेंडर हो। हाँ, तो तीसरा ये आपका है कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब होता है दोनों, उभय। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है। तो इसकी डिफिनेशन है, ये नाउन which denotes बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल is called, ये कॉमन जेंडर। देखिए, ए नाउन एक संज्ञा हुई जो कि दोनों यानी नर और मादा, पुरुष और स्त्री दोनों को प्रकट करता है, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे कोई भी मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुरुषलिंग हो, दोनों को मिनिस्टर कहेंगे। जैसे डॉक्टर, पुलिस, एक्टर, प्राइम मिनिस्टर, ETC। अब इसके बाद में चौथा जो आपका आता है वो न्यूटर जेंडर है, NEUTER, न्यूटर जेंडर। इसको नपुंसकलिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत ये नाउन which denotes non-living things is called, ये न्यूटर जेंडर। अब इसका परिभाषा देखिए, एक संज्ञा जो कि नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जीव ना हो,
एक संज्ञा जो कि निर्जीव वस्तुओं को प्रकट करता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे एज टेबल, चेयर, डोर, बुक एंड, इस अंड का मतलब होता है चींटी, वॉल, पेन, ETC। तो इस तरीके से आपके ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। संसार की जितनी भी सारी चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जितनी भी संसार में है वो इन्हीं चारों चीजों में डिवाइड है। इसमें एक थोड़ी सी त्रुटि होगी हमारे वीडियो में। जैसे जो काक लिखा हुआ था तो काक का फेमिनाइन जेंडर होगा हैन होगा, और वीडियो में मैंने काक को पीकॉक कर दिया। जैसे पीकॉक का हो जाएगा, पीकॉक का पीहैन होगा। धन्यवाद।